हेलो बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9 EMI कंप्लीटेड। लास्ट वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 9 हमने पूरा कर लिया है। तो आज उसके हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम कुछ EMI प्रॉब्लम्स कंसल्ट करेंगे। चैप्टर 9 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं? एक दीवार में जो कि चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है। एक दीवार में कोई दीवार है, एक दीवार है जो कि चुंबकीय याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है। ठीक है, धातु के फ्रेम वाली खिड़की। इस दीवार में कोई मेटल की खिड़की है, धातु का फ्रेम, धातु के फ्रेम यानी चालक धातु के फ्रेम वाली खिड़की। और इसका एरिया दे रखा है खिड़की का 120 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। धातु के फ्रेम वाली खिड़की लगी है। ठीक है, इसका जो कुल प्रतिरोध है इस खिड़की का कुल जो प्रतिरोध है वो 0.01 ओम है। 0.01 ओम है। खिड़की को 90 डिग्री से घुमा दें। खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो। खोलने पर फ्रेम में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो। आवेश का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है और यहां आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो बी दे रखा है। ठीक है, एच नहीं है, बी है। वो दे रखा है आपको 0.36 गाउस। ये बी की वैल्यू दे रखी है आपको। तो क्वेश्चन करें, एक दीवार है, उसमें जो एक खिड़की लगी है, धातु के फ्रेम वाली खिड़की है। दीवार चुंबकीय याम्योत्तर के समांतर है। खिड़की का एरिया आपको दे रखा है, जो क्या क्या दे रखा है आपको गिवन। खिड़की का क्षेत्रफल आपको दे रखा है A इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। इसको अपन मीटर में चेंज कर लें, जो क्या हो जाएगा 120 इंटू 50, ये सेंटीमीटर, तो -2 10 की घात -2, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी A इज इक्वल टू, तो कितना हो गया देखो 12 पंजे 60 और ये 2 0, 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। यानी A इज इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात -1 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया क्षेत्रफल। कुल प्रतिरोध आपको दे रखा है कैपिटल R 0.01 ओम। तो कह रहा है खिड़की को 90 डिग्री से खोलने पर, खिड़की मान लो बंद है, लगी हुई है, और उसको मैं 90 डिग्री से खोला। ठीक है, 90 डिग्री से खोलने पर प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करें। तो हमें पता है जो प्रवाहित आवेश या प्रेरित आवेश की मैं बात करूं, प्रेरित आवेश, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू, ये बड़ा हुआ है मैंने N/R ∅1 - ∅2।
ये होता है प्रेरित आवेश का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एन अपॉन आर फाई वन माइनस फाई टू। तो एन यहाँ एक ही खिड़की है, एक ही फेरा है, तो हम एन को एक मानेंगे। यहाँ एन एक फेरों की हम कोई बात नहीं करेंगे, हम एक मान के चलेंगे। तो Q इज इक्वल टू वन अपॉन आर फाई वन माइनस फाई टू। ठीक है, तो हमें आवेश निकालना है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.36 जी, 0.36 जी हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है? द Q इज इक्वल टू वन अपॉन आर। पहले कह रहा है कि हमारी जो खिड़की है वो समांतर है, फिर हमने उसे चुंबकीय अम्लत्व के समांतर है। इसका मतलब ये होगा कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उसके कैसा होगा? लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू कैसी होगी भाई? लंबवत। ठीक है, खिड़की ऐसे है तो ये क्षेत्रफल सदिश कैसा हो गया? इसका लंबवत। और खिड़की बार ऐसे हो गई तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखी है वन अपॉन आर, फाइव का मैं लिख सकता हूँ B1A माइनस B2A, B1A माइनस B2A। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि Q इज इक्वल टू A कॉमन आ गया, A अपॉन आर, ये हो गया बच्चों B1 माइनस B2। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये वाला है, नेट चुंबकीय क्षेत्र 0.36 G यानी गाउस। ठीक है, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी Q इज इक्वल टू, देखो A की वैल्यू क्या है? समझ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 0.36 गाउस है। तो उसको हम चेंज करेंगे। तो A की वैल्यू तो क्या है? A की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू 10⁻⁻1 और R कितना है? 0.01। और ये जो B1 माइनस B2 नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये 0.36 गाउस है। गाउस आपको पता है एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गाउस। तो एक गाउस कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁴। इसको हम सॉल्व कर लें। जब पॉइंट हटा के 10⁻⁻2 तो देखो कितना हो गया? Q इज इक्वल टू 36 इंटू 6, देखो ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो गया 10⁻⁻5। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 36, 6 और 6 18 और 3 21 इंटू 10⁻⁻6 यानी Q इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं 2.16 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है चार्ज 2.16 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लें। ओह सॉरी, ये -5 के -5 है, ये -3 हो जाएगा। ये 2.16 10⁻³ कूलम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये जो आपको वैल्यूज दे रखी है वो H दे रखी है, तो H नहीं है, वो B1 माइनस B2 एक तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान निम्न है। एक 50 फेरों वाली
कुंडली से पारित एक 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान, फ्लक्स दे रहा है आपको, पारित फ्लक्स का मान निम्न है, और निम्न भी कितना है, 5b इज इक्वल टू 0.02 cos 100 pi t वेबर, cos 100 pi t वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो क्या पूछेगा हमसे, अधिकतम प्रेरित वोल्टता, अधिकतम प्रेरित वोल्टता, ठीक है। बी क्या पूछ रहा है, बी आपसे पूछ रहा है T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, T इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। और सी क्या पूछ रहा है, 0.005 सेकेंड पर T इज इक्वल टू 0.005 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा। और इसमें आपको दे रखा है कि ये जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है। प्रतिरोध कितना है भाई, 100 ओम, ठीक है। प्रतिरोध कितना है, 100 ओम। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आती भी है, बोर्ड में आपका एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए, राजस्थान बोर्ड। यस ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है कि 50 फेरों वाली कुंडली से पारित फ्लक्स का मान हमें दे रखा है, फ्लक्स हमें दिया हुआ है, अधिकतम प्रेरित वोल्टता ज्ञात कीजिए, अधिकतम प्रेरित वोल्टता ज्ञात कीजिए। अब प्रेरित वोल्टता का मतलब क्या होता है, वही है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित वोल्टता का मतलब क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं, देखो ए नंबर सॉल्यूशन, ए नंबर अधिकतम प्रेरित वोल्टता। तो हमें पता है प्रेरित वोल्टता का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव ए अपॉन डी टी। इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन डी फाइव ए अपॉन डी टी। तो ये प्रेरित वोल्टता या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। तो वैल्यू रखें हम इसमें, देखो E इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, -50 डी अपॉन डी टी। तो ये 5b क्या है, 5b हमारे पास है 0.02 cos 100 pi t वेबर। 5b हमारे पास है 0.02 cos 100 pi t वेबर, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है। तो आपको पता है हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। इस वैल्यू का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल। तो यहां से हम देखें E इज इक्वल टू -50। अब देखो 0.02 कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लो, बाहर लिया। कोस का हमें डिफरेंशियल करना है, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 100 पाई टी। और देख रहे हैं टी का जो गुणांक है 100 पाई है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा 100 पाई। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी प्रेरित विद्युत वाहक बल की, वो हमें क्या मिलेगा, देखो E इज इक्वल टू, तो माइनस का 50, माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस। तो 50 इंटू 0.02 इंटू 100, और ये पाई को लिख रहा हूं मैं 3.14, ठीक है। तो यहां आ गया साइन 100 पाई टी, ठीक है भाई। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं यहां पर ये तो कैंसिल ही हो गया, 250 दूनी 100 आएगा, और ये 2 0 से कट जाएगा यहीं से। ये आपको E इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
3.14 साइन 100πt। ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल फर्स्ट आपका ए पोर्शन मैक्सिमम। बी देखिए, बी आपसे कह रहा है टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये टी समय पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू है 0.01 सेकेंड निकालनी। तो ई की वैल्यू हमें निकालनी है किस पर, टी इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर। तो यहां टी की जगह क्या रख देंगे 0.01 सेकेंड, यानी 3.14 साइन 100 पाई की वैल्यू 3.14 और टी है 0.01। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इस समय पर यानी E इज इक्वल टू टी 0.01, तो इसे पाई रहने दो 3.14 की जगह पाई, तो कैंसिल हो गया देखो, तो क्या मिलेगा 3.14 साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, साइन पाई क्या होता है 0। तो t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पर जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। ठीक है, अब सी पोर्शन देखते हैं। सी पोर्शन क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत धारा। तो आपको पता है प्रेरित धारा का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो हमें E की वैल्यू रखनी है उस समय पर। तो देखो यहां R तो हमारे पास है 100 ओम, और अगर मैं E की बात करता हूं, E मेरे पास ये रहा 3.14 साइन 100πt, 100πt। ओके, T यहां क्या दे रखा है हमें 0.005, तो यहां T की जगह क्या रखेंगे 0.005। ओके, तो 1 अपॉन 100 3.14 साइन, और ये हो गया बच्चों 100 पाई इंटू 0.005, 005। ओके, तो यहां से बच्चों आई हमें मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 3.14 अपॉन 100 साइन, तो ये साइन की वैल्यू से चाहिए, आप चेक करें इसे, 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और पाई भी कितना है 3.14। तो अब देखो साइन ये आ गया हमारे पास, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 5/10 बच रहा है हमारे पास ये, यानी पाई बाई 2। पाई तो ये रहा, ये 2 बच जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, यानी I इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻² एम्पियर। ये किसी वैल्यू हो जाएगी करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, आए अभी तक दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक 50 फेरों वाली कुंडली 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। ठीक है, एक 50 फेरों वाली, एक 50 फेरों वाली कुंडली, कोई कुंडली है उसमें 50 फेरे, वो 0.6 टेस्ला, 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। ठीक है भाई,
एक 50 फेरो वाली कुंडली 0.6 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। इस कुंडली का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर रखी है तथा इसका जो क्षेत्रफल है, इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध तथा कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध तथा कुंडली के परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। 10 ओम हो तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। हो तो प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। इंड्यूस चार्ज निकालना है। प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ज्ञात करो कब केस दे रहा था आपको, ज्ञात करो जब, क्या पूछ रहा है, कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। मतलब पहले जो कुंडली है वो लंबवत रखी है और उसे 180 डिग्री से घुमा दे। कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। और दूसरा क्या कहना है आपसे, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। पहले वाली स्थिति जो क्या है वो लंबवत रखी हुई है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब ये कह रहा है आवेश निकालना है जब इसे 180 डिग्री से घुमा दें और कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए, ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रेरित आवेश हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिए हमें दे क्या रखा है। तो क्या हमें दिया हुआ है, n 50 फेरे, कुंडली को 0.6 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है भाई, 0.6 टेस्ला। अब कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखिए। कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, समझ गए। जैसे मान लो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो कुंडली का जो तल है वो इसके लंबवत है, यानी कुंडली मान लो ऐसे है, इस तरह कुंडली का तल है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे रखी हुई है भाई, लंबवत। तो ये कुंडली हो गई, ये माना कुंडली हो गई हमारे पास, फेरो वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये कुंडली का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके दिशा में होगा। ठीक है, इसका मतलब बी और ए के मध्य एंगल कितना होगा, 0। θ1 कितना हो गया, 0। ओके, तो देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है इसमें कितना, 0.2 मीटर स्क्वायर। तो क्या हमसे प्रेरित आवेश का मान ज्ञात कीजिए। प्रेरित आवेश हमें निकालना है, क्यों हमें फाइंड आउट करना है। कब, जब कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए। तो अभी तो θ1 कितना है, 0। तो पहली बात करें कि भाई θ1 तो हमारा पहले 0 था, अब हमने θ2 कितना कर दिया भाई, 180 डिग्री से घुमा दी कुंडली को हमने कितना घुमा दिया, 180 डिग्री कोण से घुमा दिया है। तो आपको पता ही है जो प्रेरित आवेश की वैल्यू होगी, Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, N/R φ1 माइनस φ2। ठीक है, तो N/R φ1 माइनस φ2, φ1 कितना होगा, तो यही हम वैल्यू पुट करें। Q इज इक्वल टू N/R, φ1 होगा BA cos थीटा, यानी cos θ1 यानी 0, माइनस BA cos 180 डिग्री। तो BA cos थीटा cos 0 माइनस BA cos 180 डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि θ2 180 डिग्री है, ये बाद वाला फ्लक्स है, पहले वाला फ्लक्स है। तो इसे सॉल्व करें हम, तो Q इज इक्वल टू N/R, BA को बाहर ले लें, cos 0 क्या होता है 1, माइनस cos 180 माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया ये। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया,
2NV/R, ये फॉर्मूला बन के आ गया 2NV/R। सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ सबकी वैल्यू रखें। देखो बच्चों, Q इज इक्वल टू 2 इंटू N कितना है 50, B कितना है 0.6, A कितना है 0.2, ओके, और R कितना है, प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, R भी दे रखा है आपको 10 ओम, ठीक है। तो R हम रख देंगे 10 ओम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट को हटाएंगे, एस टू पावर कितने होगी -2, तो Q इज इक्वल टू कितना मिल गया, अब देख रहे हैं 2 बजे 10, 10 इंटू 6 60, 60 तो 120, यानी 120 इंटू 10 टू पावर -2, यानी Q इज इक्वल टू 1.20 कूलम। पहले वाले केस में जो प्रेरित आवेश का मान है वो हमें मिलता है 1.20 कूलम, ठीक है। दूसरे वाले केस में कह रहा है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। तो दूसरे वाले केस में जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने पर जो उसका फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा 0। जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो फ्लक्स भी क्या होगा 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, तो इस स्थिति में Q क्या बनेगा N/R केवल φ1, तो ये φ2 0 है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू, तो वैल्यू रख दो N 50, R 10, φ1 को देखो अलग से निकाले थे, φ1 B है cos थीटा, यानी B φ1 इज इक्वल टू B कितना है 0.6, ओके, A कितना है 0.2, cos थीटा cos 0 1 है, तो φ1 कितना आ गया 6 दूनी 12, यानी 0.12, ओके, ये हो गया φ1 0.12, 10 पंजे 50, 12 पंजे 60, यानी 0.60 कूलम। ये दूसरे वाले केस में 0.60 कूलम और पहले वाले केस में 1.20 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 हमारे पास है, एक -3 के कैप मीटर लंबा चालक, एक -3 के कैप मीटर लंबा चालक -3 के कैप मीटर लंबा चालक I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, I 2J प्लस 3K मीटर पर सेकंड, यहां को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मीटर पर सेकंड के वेग से इतना लंबा मीटर वो चालक है -3K कैप, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है कि वेग से I प्लस 3J प्लस K कैप T, वेग से I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। टेस्ला, इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो इतना मीटर लंबा चालक है, इतने वेग से वो इस मैग्नेटिक फील्ड में गतिशील है। तो चालक के सिरों के मध्य क्या पूछ रहा है, विभवांतर आपसे पूछ रहा है। चालक के सिरों के मध्य क्या निकालिए भाई, विभवांतर निकालिए। तो मुझे वेक्टर फॉर्म का देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर या विद्युत वाहक बल जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि E इज इक्वल टू, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस V क्रॉस B डॉट L, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है।
कोई एल लंबाई का चालक बी चुंबकीय क्षेत्र में वी वेग से गति करता है तो उसके सिरों पर के मध्य इतना विभवांतर प्रेरित होता है, तो E इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस वी डॉट एल। तो पहले हम ऐसा करते हैं, वी क्रॉस वी को निकाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम देखते हैं वी क्रॉस वी अलग से निकाल लेते हैं। वी क्रॉस वी पता ही आपको, देखो वी, ये वी है मीटर पर सेकंड, तो कैसे करते हैं, क्रॉस आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिख लो। अब जो पहले है उसके तीनों गुणांक लिख दो। आई का गुणांक है 1, वी की बात हो रही है, जे का गुणांक है 2 और के का गुणांक कितना है 3। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, यानी 1 3 1, तो इसे सॉल्व करें हम। आई कैप कितना आएगा, 2 एकम 2 -9 माइनस जे कैप 1 -3, बताइए आपको। आई को करते हैं तो आर बना दो, ऐसे जे को आर बना दो, और प्लस माइनस अब आएगा प्लस के कैप यानी 3 - 2, तो कितना हो गया माइनस का 7 आई कैप -2 आएगा, +2 हो जाएगा, +2 जे कैप और ये प्लस का के कैप, ये हो गया वी क्रॉस पी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इक्वेशन 1 से E इज इक्वल टू, अब देखो माइनस बाहर है तो ये सब चेंज हो जाएंगे अच्छे, इसके 7 आई कैप -2 जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, ये चिन्ह चेंज कर दी, जो नेगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस है। डॉट डॉट एल की बात मैं करूं, एल क्या है -3 के कैप -3 के कैप, एल कितना -3 के कैप। अब देखिए डॉट का नाम आपको पता है, डॉट सिमिलर का होता है, तो आई तो है नहीं, जे है नहीं, तो के का कैसे होगा, तो E इज इक्वल टू, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 वोल्ट। आंसर क्या आएगा 3 वोल्ट, तो के डॉट के कितना हो जाएगा 1, तो आंसर इज 3 वोल्ट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 1000 फेरो तथा 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर आकार की आयताकार कुंडली, तो आयताकार कुंडली की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है आयताकार कुंडली। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है कि भाई कुंडली में 1000 तो फेरे हैं, 1000 फेरे हैं। ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल है। और ये इतने चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 0.2 टेस्ला, इतने चुंबकीय क्षेत्र में 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है। तो बच्चों आपको इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4200 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आपको निकालवाना है E। ठीक है, 1000 फेरों वाली कुंडली है, इतना क्षेत्रफल है, इतने चुंबकीय क्षेत्र में इस दर से चक्कर लगा रही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो फॉर्मूला आपको पता है, अधिकतम पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा, E मैक्सिमम। कुंडली के लिए आप जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है E मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, NBA ओमेगा, NBA ओमेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है यहाँ पर चक्कर प्रति मिनट में, इसको हम सेकंड में चेंज करें, 4200 चक्कर, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से भाग दे दिया, अभी सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 6 7 42 70 चक्कर पर सेकंड, तो वैल्यू पुट कर देगा। एन कितना है 1000, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.2, क्षेत्रफल कितना है 0.2 इंटू 0.1, और बच्चों देखो ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई का मतलब 3.14, एफ का मतलब 70। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एफ।
ठीक है, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आपके पास है। तो उससे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाता है 1758.4 वोल्ट वैल्यू, गुणा करके 1758.4 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आ गया ई मैक्सिमम। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए, क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।